एक ऐसे मेहमान से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया, वास्तु की दुनिया, इन सारी दुनिया को बहुत अच्छे से जानते हैं और ना सिर्फ जानते हैं बल्कि जो नॉलेज उन्होंने गेन की है, जो ज्ञान उनके पास आया उसको बहुत लोगों तक बाँटते जा रहे हैं, बहुत लोगों की लाइफ में मुस्कान ला रहे हैं। कुणाल सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार और प्रणाम आपको और सबसे पहले तो मैं नज़र से शुरुआत करूँगा। एक मैं देख रहा हूँ आपके पैर में, मैं आया हूँ जब से नोटिस कर रहा हूँ, ये जो काला धागा आपने बाँधा हुआ है। आप बहुत यकीन करते हैं इसमें, क्या कहानी है इसकी? देखो, ये बाँधने का रीज़न तो मतलब इसको मिथ भी नहीं बोलूँगा। जैसे बहुत सारे लोगों के अपने-अपने तरीके हैं जब बच्चा पैदा होता है, तो सबसे प्यारा समय वो माँ और बेटे की बॉन्डिंग का वही होता है, चाहे वो बेटी हो, चाहे बेटा हो। तो आपने अक्सर देखा होगा कि माता जब अपने बच्चे को रोज़ सुबह नहलाती है, तो वो उस पलों को रोज़ एन्जॉय करती है। और उसके साथ खेलती है, उसके साथ बातें करती है और ऐसे लाइफ बढ़ रही होती है। तो बच्चे को जब वो नहला के उसको मालिश-वालिश करती है तो उसको एक टीका ज़रूर काला लगाती है। टीका। उस माँ को ये लगता है इसको मेरी भी नज़र ना लग जाए। है, है। दुनिया की नज़र से तो माँ लड़ने के लिए तैयार बैठी है, अपनी नज़र ना लग जाए। लेकिन माँ ये सोचती है कि मेरी भी नज़र ना लग जाए, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है। क्या बात है! और ये सच है कि नज़र लगती है और चली जाती है। अच्छा। लगती है और चली जाती है, खत्म हो जाती है। नज़र अपनी सबसे ज़्यादा लगती है, खुद की खुद को। खुद की या खुद के परिवार की, खुद की फैमिली के लोगों की। हाँ, जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, हाँ। रोड पे अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, या हम किसी मॉल में चले गए या हम कहीं पर भी चले गए, जो लोग हमें जानते ही नहीं, हुँ, तो वो हमें क्या नज़र लगाएँगे? उनका क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा? हुँ। वो अपनी प्रॉब्लम में, हर आदमी आज के समय पे देखा जाए कार्तिक जी, अपनी प्रॉब्लम में बेचारा फंसा हुआ है। हुँ, तो नज़र किसकी लगती है? जब हम सुबह तैयार हो रहे होते हैं, अपने घर को देखते हैं, अपनी गाड़ी को देखते हैं, अपनी चीज़ों को देखते हैं, तो लगता है यार आज मैं कंघी कर रहा है, सब कुछ अच्छे से तैयार हो गया, तो उसको कभी-कभी खुद को देख के जब खुशी मिलती है तो अपनी भी नज़र लग जाती है। हुँ, और अपने बच्चों को माँ ये सोचती है कि मेरे बच्चों को मेरी नज़र ना लगे, या परिवार के बहुत सारे लोग हैं जो देख के कलप जाते हैं। हुँ, कजन्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, आसपास के पड़ोसी होते हैं, ये हमें जानते हैं। हुँ, इनको अच्छा और बुरा दोनों लग सकता है, जो हमसे निस्वार्थ प्यार करते हैं हुँ, तो उनकी नजर नहीं लगती। लेकिन जो हमसे इरिटेट होते रहते हैं, जो हमसे चिढ़ते रहते हैं, या हम जिनसे चिढ़ते रहते हैं, तो ऐसे लोगों की नजर लगना स्वाभाविक है। लेकिन जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, हुँ, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, या ऐसी जगह पर जहां मंत्र चैंटिंग होती है, जहां पूजा पाठ होती है, जहां बहुत ज्यादा सकारात्मक पावरफुल ऊर्जाएं हैं, हुँ, कोई सिद्ध पीठ मंदिर है, कोई ज्योतिर्लिंग है, तो ऐसी जगह जाने पर ये नजर स्वतः खत्म भी हो जाती हैं। हुँ, और आप देखोगे शाम तक आपने 10 मिनट 15 मिनट अगर ओम चैंटिंग करी, हनुमान चालीसा जाप किया, तो नजर अपने आप भी उतर जाती है। हुँ। लेकिन जब तक आपको पता चलता है, जब तक आप कुछ भी करते हो, तब तक ये नजर लग चुकी होती है। डैमेज कर देती है। अब मैं बात कर रहा हूं, बड़ी समझने वाली बात है हुँ, कि जब एक वयस्क व्यक्ति हुँ, 20-25 साल के बीच में, या 25 से 30 साल के बीच में, जब अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके वो अपने व्यापार को करने के लिए निकलता है घर से, हुँ, जॉब इंटरव्यू देने के लिए निकलता है, या उसकी जॉब लग गई, अब प्रमोशन के लिए वो मेहनत कर रहा है, हुँ, तो वो अपनी कंपनी को अपना बेस्ट दे रहा है। या आज चाहे मैं भी क्यों ना हूं, या आप भी क्यों ना हो, अगर कोई प्रोफेशन है, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर, अकाउंटेंट हो गया, या वकील हो गए, हुँ, ये सब ये प्रोफेशन है, इन्होंने प्रोफेशन को अपना बिजनेस बना लिया, कंसल्टेंसी बिजनेस। हुँ, हुँ, तो नजर किसको लगती है? ऐसे लोगों, ऐसे एज में आने के बाद आपके बढ़ते हुए कदमों को नजर लगती है। हुँ, हर कोई नजर लगाता है आपकी ग्रोथ को, आपकी तरक्की को। तो वो नजर जो है, कहते हैं ना यार ये तो बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, एक दिन बहुत आगे जाएगा। हुँ, हुँ, यानी कि आपके हर पल जो तरक्की की तरफ कदम जा रहे हैं, हर पल जो तरक्की की तरफ कदम जा रहे हैं, हुँ, उनको नजर लग रही है, उनको हाय लग रही है। कोई ना कोई नजर लगा रहा है, कोई ना कोई हाय लगा रहा है, कोई ना कोई आपका दुश्मन तो है, प्रतिद्वंदी तो है, वो नजर लगा रहा है। तो बढ़ते हुए कदमों को नजर ना लगे, मैं इस चीज पे मेरा बिलीव है कि नजर अपनी भी लगती है और हाय गैरों की लगती है।
हाय जो लोग कलपते रहते हैं, जो चिढ़ते रहते हैं, दिन रात इरिटेट होते रहते हैं, कलपते रहते हैं, उनकी हाय। तो ये जो हाय है, नजर तो लगेगी शाम तक 5 बार हमने मंत्र चैंट करे खत्म हो गए, लेकिन जो हाय है उसके लिए मैंने ये धागा राइट पांव में बांधा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि साल में कम से कम 10,000 धागे हम पांव के लोगों को बनवा के भेजते हैं। आज भी हमसे कोई लेने आता, हम किसी से कोई पैसे चार्ज नहीं करते। ऐसा भी नहीं है कि हम इससे कोई कमाई कर रहे हैं, हम्म क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं। मैं यूएस में था और नहाने के बाद कई बार, जैसे अब रोज नहाते हैं तो धीरे धीरे वीक तो होता चला ही जाता है। राइट हम तो बड़े सिद्ध कराते हैं, हमारी कम से कम 200-300 पंडित काम करते हैं हमारी संस्था में, बहुत बड़ी संस्था है। और काफी सारे एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि हमारी रिसर्च सेंटर भी है अपना, कुणाल वास्तु केंद्र ज्योतिष एंड रिसर्च सेंटर। तो ये रिसर्च सेंटर भी है हमारा कि हम समय समय पर आने वाले समय के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, ताकि हम लोगों को बेस्ट दे सकें। हम्म तो अब मेरा धागा जो है टूट गया। आप सोचो, वो 2 दिन 3 दिन का समय ऐसा था कि वो बिल्कुल मेरा मूड इतना अजीब सा हो गया। कई बार देखो, हम लोगों के घर में जाते हैं, लोगों की नज़र भी उतारते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करते हैं। अब लोगों के घरों में भी हर तरह की ऊर्जाएं होती हैं। तो 2-3 दिन में मेरा इतना कि मैंने अपनी जो ट्रिप थी वो प्रीपोन की कट और शॉर्ट मैं वापस इंडिया आ गया। धागा टूट गया था इसलिए। मेरे मन में ऐसे ही बात बैठ गई, और देखा जाए कहीं ना कहीं वो एक वजह थी, हम्म बट मेरे को लगा कि मैं वापस चलता हूँ। ठीक है। तो पता नहीं, वो साइकोलॉजिकल समझ सकते हो या कोई बात की चीजें कई बार ऐसी होती है। मैं ये तो सोचता हूँ और लोगों को भी समझाता हूँ कि चीजों में विश्वास करो, अंधविश्वासी मत बनो। हम्म ऐसा नहीं है कि धागा टूटना एक वजह थी, हम्म बट मैंने ये फील किया कि गड़बड़ है। चीजें ऐसी होती हैं। कई बार हम किसी के घर में ऐसी चली जाएं, किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा है, कोई तंत्र प्रयोग है, ऐसे समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें हैं, तो वो चीजें आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाती हैं। हम्म तो ये कवच भी समझ लीजिए कि हम बनवाते हैं, इसको सिद्ध कराते हैं, जब दुनिया को देते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही बांधा कि देखते हैं, लेकिन वाकई जब एक बार बांधा है तो मैंने फिर कभी खोला नहीं। जब टूट जाता है फिर मैं दोबारा इसको जल तुरंत प्रवाह या मिट्टी में दबा देता हूँ, फिर मैं दूसरा बनवा के बांध देता हूँ। तुरंत। और लोगों ने, आप सोचोगे नहीं कार्तिक जी, लोगों ने, कितने लोगों ने हम्म हमें इस बात के लिए थैंक्स बोला है, क्योंकि ये बिजनेस तो हो नहीं रहा ना। मैंने कहा साल के 10,000 10,000 धागे के करीब हम लोगों को फ्री वितरण करते हैं, देते हैं। तो कोई बिजनेस तो है नहीं, क्योंकि हम पैसे तो ले नहीं रहे। मैं तो आप टीवी, मतलब ऑन पॉडकास्ट बोल रहा हूँ कि कोई भी आता है तो हम उनको दे देते हैं, हम्म लोगों को इसके बेनिफिट मिले हैं। हम्म